पूर्व मंत्री मांगेराम राठी के बेटे के सुसाइड मामले में पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। जगदीश नंबरदार के सुसाइड मामले में पूर्व विधायक नफे सिंह राठी समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रखी है। अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। हालांकि पुलिस लगातार छापेमारी भी कर रही है। मामले की जांच और कार्रवाई के लिए गठित एसआईटी प्रमुख एएसपी अमित यशवर्धन ने बताया कि सभी 6 आरोपियों को पकड़ने के भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य आरोपी नफे सिंह राठी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है ताकि आरोपी देश छोड़कर न जा सके। एएसआई अश्विनी को भी पुलिस विभाग से सस्पेंड कर दिया गया है। मृतक जगदीश नंबरदार ने आत्महत्या से पहले एक ऑडियो भी वायरल किया था। वायरल ऑडियो के खिलाफ एक आरोपी अजय दलाल उर्फ सोनू ने पुलिस को शिकायत दी थी। आरोपियों का कहना है कि पुलिस ने उस शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं की और अगर वो दोषी थे तो उस वक्त एफआईआर क्यों नहीं की। इस सवाल का जवाब भी एएसपी अमित यशवर्धन ने दिया। एएसपी अमित ने बताया कि उन्होंने शिकायत और ऑडियो के संदर्भ में जगदीश नंबरदार को बुलाया था। उस वक्त जगदीश नंबरदार ने लिखित शिकायत देने से मना कर दिया था। हालांकि उन्होंने मौखिक तौर पर बताया था कि वो काफी मानसिक तनाव में है और इस पर कार्रवाई ठीक प्रकार से नहीं हुई है, इसलिए ठीक प्रकार से कार्रवाई कराई जाएगी। इसलिए एक पुलिस राइडर की ड्यूटी भी विवादित जमीन पर लगाई थी। पुलिस ने जगदीश नंबरदार की आत्महत्या के बाद उसके बेटे गौरव के बयान पर आईपीसी की धारा 306 और 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया था। अब इस मामले में पुलिस ने जांच के दौरान विवादित जमीन से जुड़ा राजस्व रिकॉर्ड भी लेना शुरू कर दिया है। एएसपी अमित यशवर्धन का कहना है कि अगर जांच में कुछ और तथ्य सामने आए और उसके आधार पर और धाराएं बनेंगी तो वह भी जोड़ दी जाएगी। एएसपी अमित यशवर्धन ने बताया कि नफे सिंह राठी ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई है। पुलिस को नोटिस मिलने के बाद कोर्ट में पुलिस अपना पक्ष भी मजबूती के साथ रखेगी। इस बीच पुलिस ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा भी दी है। पीड़ित परिवार ने 23 जनवरी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर थाने के बाहर धरना देने की चेतावनी भी दी है। इस पर एएसपी अमित यशवर्धन ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि पुलिस लगातार कानूनी कार्रवाई कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश भी दी जा रही है। ये जो 18 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ था, इसमें 6 आरोपी हैं। एक नफे सिंह राठी, महेंद्र सिंह राठी और श्याम सुंदर पटवारी, राजू बंगाली, एसआई अश्विनी और सोनू उर्फ अजय दलाल जो मातन का निवासी है। अब ये इन 6 आरोपियों के खिलाफ लगातार हमारी कार्रवाई चल रही है, जिस संबंध में हमने टीम्स गठित की हैं और उनको अलग अलग टारगेट दिए हैं। और इस संबंध में अगर पहले आरोपी की बात करें, नफे राठी हैं, जो उनके अलग अलग ठिकानों पे हमने रेड्स करी हैं, जहाँ पे हमें जानकारी प्राप्त हो चुकी है, जैसे गुड़गांव, मेवात, पलवल और जो बहादुरगढ़ में स्थित इनका मकान है और जो भी भूमि है इनके नाम, वहाँ पे हमने रेड्स करी है। इनके जो भी रिश्तेदार हैं उनसे जानकारी प्राप्त करी है और हमारी निरंतर कार्रवाई इस संबंध में चल रही है। और एक हमने लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया है ताकि वो देश छोड़ के ना जा पाएँ। और इसके अलावा जो दूसरे आरोपी महेंद्र राठी, उनके भी हमने घर पे जो सेक्टर 6 में स्थित है बहादुरगढ़ में, वहाँ पर रेड करी है और इनके जो संबंधित रिश्तेदार हैं उन पे भी हम हमारे लगातार नज़र हम बनाए रखे हुए हैं ताकि हम जल्दी जल्दी उसको गिरफ्तार कर सकें। एक हमने अरेस्ट वारंट भी जो मुख्य आरोपी है नफे राठी, उनके खिलाफ जारी करवाया है ताकि हम जल्द से जल्द गिरफ्तारी उनकी कर सकें। और इसके अलावा जो तीसरे आरोपी है सोनू मातन का, उनके भी जो अलग अलग ठिकाने, जैसे मुजफ्फरनगर, हमारे हरिद्वार हो गया और भी बहादुरगढ़ में स्थित जो मतलब जगह है, वहाँ पे हमने गिरफ्तार करने के लगातार प्रयास करे हैं। और इसके अलावा जो श्याम पटवारी है और नंबरदार, उनको हमने बुलाया था और उनसे इस संबंध में जो ऑडियो क्लिप है उस संबंध में पूछताछ भी करी थी, जिसमें हमारे प्रबंधक थाना वो भी गए थे और डीएसपी बहादुरगढ़ साहब भी गए थे और उन्होंने फिर अपनी जो भी विवादित भूमि है उसके बारे में उनको जानकारी बताई कि इस संबंध में वो काफ़ी मानसिक तनाव में है और इसमें जो कार्रवाई ठीक प्रकार से नहीं हुई है उसकी कार्रवाई ठीक प्रकार से कराई जाए। तो उन्होंने उस टाइम मौखिक रूप में ये चीज़ें बताई थी और जब उनसे एक लिखित शिकायत के बारे में हमने पूछा तो उस टाइम उन्होंने मना कर दिया, कहता कि हम वो सोच विचार करके अपनी फॉर्मल शिकायत पुलिस को देंगे। और हमने एक राइडर की भी ड्यूटी अलग से लगा दी थी ताकि उस भूमि पे ठीक प्रकार से गश्त पेट्रोलिंग की जा सके। अभी हमने टेम्परेरी रूप में उनको सुरक्षा दे रखी है और हम कंटिन्यूस उनके टच में हैं। जब भी उनको ऐसा महसूस होता है कि कोई भी
उनको सुरक्षा संबंधित कोई भी इशू है तो वो पुलिस से, लोकल पुलिस के टच में है और उनसे संपर्क कर सकते हैं। अभी जिस तरीके से कल उन्होंने कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 23 तक गिरफ्तार करो, अन्यथा फिर वो धरना देंगे शहर में, हम्म। तो इस बारे में कुछ पुलिस की तैयारी या परिवार से बात हुई? इस संबंध में हम जो भी जगदीश नंबरदार के जो भी परिवार है उनसे हम निरंतर टच में हैं और उनको हम आश्वासन दे रहे हैं कि हमारा पुलिस की ओर से एक बहुत अच्छी कार्रवाई चल रही है। बहुत सारे लोग इस ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं जो कि दिखाई नहीं देते, बट हमने अलग अलग कार्य उनको दे दे रखे हैं और अलग अलग राज्य जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये राजस्थान और दिल्ली, अलग अलग ठिकानों पर रेड की जा रही है। रातों रात वो लोग जा रहे हैं और अपनी कार्रवाई कर रहे हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी इन आरोपियों को पकड़ सकें। ये अलग अलग ठिकानों पे हमने रेड्स करी हैं जहाँ पे हमें जानकारी प्राप्त हो चुकी है, जैसे गुड़गांव, मेवात, पलवल और जो बहादुरगढ़ में स्थित इनका मकान है और जो भी भूमि है इनके नाम, वहाँ पे हमने रेड्स करी है। इनके जो भी रिश्तेदार हैं उनकी उनसे जानकारी प्राप्त करी है और हमारी निरंतर कार्रवाई इस संबंध में चल रही है। और एक हमने लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया है ताकि वो देश छोड़ के ना जा पाएँ। और इसके अलावा जो दूसरे आरोपी महेंद्र राठी, उनके भी हमने घर पे जो सेक्टर 6 में स्थित है बहादुरगढ़ में, वहाँ पर रेड करी है और इनके जो संबंधित रिश्तेदार हैं उन पे भी हम हमारे लगातार नज़र हम बनाए रखे हुए हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तार कर सकें। एक हमने अरेस्ट वारंट भी जो मुख्य आरोपी है नफे राठी उनके खिलाफ जारी करवाया है ताकि हम जल्द से जल्द गिरफ्तारी उनकी कर सकें। और इसके अलावा जो तीसरे आरोपी है सोनू मातन का, उनके भी जो अलग अलग ठिकाने जैसे मुजफ्फरनगर, हमारे हरिद्वार हो गया और भी बहादुरगढ़ में स्थित जो मतलब जगह है वहाँ पे हमने गिरफ्तार करने के लगातार प्रयास करे हैं। और इसके अलावा जो श्याम पटवारी है और राजू बंगाली है, दोनों ने इकट्ठा उस टाइम पीरियड में काम किया था। उस संबंध में उसके जो बहादुरगढ़ स्थित घर है और जो भी दिल्ली में हमें कुछ जानकारी मिली, कालका जी के इलाके में हमें जानकारी मिली कि वो वहाँ पे स्थित हो सकता है, तो वहाँ पे हमने अभी हाल फिलहाल में रेड भी की है और लगातार हम उनकी गतिविधियों मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि हम जल्दी से गिरफ्तारी कर सकें। और आखिरी हमारा पुलिस कर्मी है जो एसआई अश्विनी है, उनकी हमने सस्पेंशन अभी कर चुके हैं उसका और जल्दी से जल्दी उसको भी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे।